हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। क्लास 11th का सिलेबस चल रहा है मैथ्स का। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लिया है मैंने, जिसमें मैंने एक लेक्चर दे दिया है, जिसमें हमने एंगल, डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट सीखा था। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूला देख लेंगे एक बार। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन को, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा मैंने बताया था कि जो 1 डिग्री वो किसके इक्वल होती है, 60 ऑफ मिनट के, और जो 1 मिनट है वो 60 ऑफ सेकंड के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिया था। एक्सप्रेस 48 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड इन रेडियन। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूशन 3। तो अब हमारे पास देखिए कि भाई 48 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड दिए हुए हैं। तो आप जानते हैं कि भाई 1 डिग्री इज टू 60 मिनट होता है, लेकिन ये तो अलग अलग वैल्यू में दिया है। कि हमें तो पता था, हमने कल क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था कि हमें डायरेक्ट डिग्री वैल्यू देते थे और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके उसे आंसर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अब 3 कॉन्सेप्ट में दी हुई है वैल्यू कि भाई मिनट में भी है, सेकंड में भी है, और किसमें, एंगल में भी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वैल्यू को, जो मिनट की और सेकंड की वैल्यू है, इन दोनों को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि भाई 1 मिनट इज टू हो जाता है 60 सेकंड। 1 मिनट इज टू 60 सेकंड। तो हमारे पास कितने मिनट दिए हुए हैं, सॉरी कितने सेकंड दिए हुए हैं, 30 सेकंड दिए हुए हैं। तो 30 सेकंड इज टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 30 सेकंड इज टू हो जाएगा 30 सेकंड अपॉन 60। तो ये कितना निकल जाएगा 1/2। दैट मीन्स जो मिनट की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ गई 1/2। अब 1/2 हमारे पास क्या आ गया, मिनट आ गया। और हमारे पास कितना मिनट और है हमारे पास, 37 मिनट। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, टोटल मिनट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 दूनी 14 4 हासिल 1 3 दूनी 6 7 प्लस 1 अपॉन 2। तो हो जाएगा 75/2 मिनट। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास मिनट की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास क्या करना है कि हमारे पास अभी भी क्या है, 48 डिग्री है और ये है मिनट। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज टू 60 मिनट हो जाता है। 1 डिग्री इज टू 60 मिनट। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है कितना, डिग्री में। तो क्या कर देंगे, 60 से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे 75 डिवाइड बाई 2 इंटू 60। तो ये आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 120 डिग्री। ठीक है, अब ये इतना आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास 48 मिनट 48 डिग्री है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 48 डिग्री प्लस 75 डिग्री अपॉन 120। नाउ अब हमारे पास 48 डिग्री प्लस 75 डिग्री अपॉन 120। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि 75 कट जाता है यहाँ पे 15 से, तो 15 5 जा 75 और 15 8 जा 120। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 384 प्लस 5 डिवाइड बाई 8। तो टोटल क्या निकल के आएगा, ये 389/8, सॉरी 8 389/8। अब ये डिग्री में आ गया है, तो अब इसको हम इसमें क्या, हाँ डिग्री में आ गया है। इसके बाद हमें इसमें किसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या है, रेडियन में। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180। तो हो जाएगा 389 डिवाइड बाई 1440
इंटू पाई, तो ये इसकी रेडियन वैल्यू आ जाएगी। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ 330, रेडियन मेजर ऑफ 330। तो इसे रब कर देते हैं हम। तो अब हम इसे 330 का रेडियन मेजरमेंट करना है। सॉल्यूशन, तो रेडियन मेजरमेंट करने के लिए आप जानते हो कि रेडियन इक्वल टू डिग्री इंटू पाई बाई 180, तो हमें सीधे रख देना है यहाँ पे रेडियन इज इक्वल टू 330 इंटू पाई अपॉन 180, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आ जाएगा ये 33 पाई अपॉन 180। तो ये कल के कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन हमने आपको कराए कि भाई एक्सप्रेस 48 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड को रेडियन में, और दूसरा है 330 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कैसे। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट जो करेंगे नाउ जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे let x o x dash and y o y dash be a coordinate axis taking O as a center of the coordinate axis the unit radius draw a circle cutting the coordinate axis at a point A, B, A dash and B dash। तो ये क्या कह रहा है कि हमने कोई लेट किया क्या कि एक दो एक्सिस हमने लेट की x o डैश एंड y o एंड y डैश विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस टेकिंग o एज अ सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने दो एक्सिस ली x एक्सिस और y एक्सिस, और इनका सेंटर हमने क्या माना O। ठीक है, इनका सेंटर हमने O माना। तो और हमने फिर क्या करा, क्या कह रहा है ये, टेकिंग O एज अ सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस द यूनिट रेडियस ड्रॉ अ सर्किल कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट
ए बी ए डैश एंड बी डैश। उसके बाद हमने क्या करा कि भाई सेंटर से एक 1 यूनिट की रेडियस लेके एक सर्किल बनाया, एक सर्किल बनाया जो इनको किस किस पॉइंट पर काट रहा है, ए डैश बी डैश। तो इसने कहा कि जो एक सर्किल हम बनाएंगे वो इन पॉइंटों को कहां कहां पे काट रहा है, ए डैश बी और बी डैश। इन 4 पॉइंटों पे ये काट रहा है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1,0, ये हो जाएगा 0,-1, ये हो जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा 1,0। तो एक बार डेफिनेशन समझ लेंगे आप फिर से कि जो हमने लेट किया कि भाई x o x डैश एंड y o y डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया हमने x o x डैश y o y डैश, टेकिंग o as a center of the coordinate axis, the unit radius draw a circle cutting the coordinate axis at the point of a b a dash and b dash। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या करा कि भाई अब हमने कल आपको हमने पढ़ाया था कि भाई जब कोई एंगल बनता है तो किस किस के बीच में बनता है, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में बनता है। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन जो बना वो क्या हो गया, हमारा एंगल हो गया। इनिशियल साइड ये टर्मिनल साइड। तो एक बना, हमने भी ऐसा ही करा कि मान लिया हमने कि O और A डैश, O से A डैश एक हमारे पास क्या है, इनिशियल साइड है। उस इनिशियल साइड से हमने कोई एक पॉइंट लिया और वो पॉइंट हमने यहां से रोटेशन शुरू करा उसका टर्मिनल साइड का, और एक P पॉइंट पे उसको ले जाके रोक दिया। तो ये P पॉइंट बन गया हमारा। तो ये हमारा P पॉइंट जो यहां से निकल के आया, P पॉइंट जो निकल के आया ये, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टर्मिनल साइड आ गई हमारी, टर्मिनल साइड। और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे डाला तो ये 90 डिग्री का आ गया। तो हमने कहा कि भाई जो हमने पॉइंट लिया P, उसने अमाउंट ऑफ रोटेशन करके कोई थीटा आर्क बनाया। क्या बनाया, थीटा आर्क बनाया, कोई थीटा आर्क बनाया। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं इसको रब कर देता हूं। तो कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे यूज करेंगे कि जो इसने आर्क बनाया हमारा A to P इज लेंथ ऑफ आर्क। तो जो हमने इसने रेडियस जो लेंथ ऑफ आर्क बनाया वो कितना बनाया, थीटा इज इक्वल टू थीटा बनाया। और रेडियस हमारे पास क्या थी, हमारे पास रेडियस हमारे पास 1 यूनिट। तो ये क्या आ गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू थीटा। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू जो हमारे पास आई, जो ये थीटा है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई, थीटा आ गई। ठीक है, और जो हमने परपेंडिकुलर डाला इसमें हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया M। ठीक, नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बनेंगे यहां से। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या बना, फर्स्ट साइन। तो यहां पे देखिए PM अपॉन OP विच इज इक्वल टू साइन थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकेंड
यहाँ पे OM इज डिवाइड बाई OP विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, ये जो लेंथ है ये क्या है, जो OM लेंथ है वो क्या है हमारी x, और जो PM लेंथ है वो क्या है हमारी y। ये y लेंथ हो गई, ये x लेंथ हो गई, कोई ये स्मॉल y है, ये कोई स्मॉल x लेंथ है, ठीक है। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई x, ठीक है। और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x, सॉरी y बाई x नहीं, ये हो जाएगा हमारा y बाई r, और ये हो जाएगा हमारा x बाई r, क्योंकि इसे ये हमारी रेडियस है और ये हमारी हाइपोटेनियस अपॉन रेडियस, यानी बेस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारी r हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा जो हमारे पास क्या आ गया, साइन कॉस टेन विच इज इक्वल टू PM डिवाइड बाई OM। तो PM डिवाइड बाई OM, तो PM हमारे पास क्या हो गई y और OM हमारे पास x। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, x नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x नॉट इक्वल टू 0 दैट इज इनफाइनाइट केस बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई r हमारे पास पता था कि भाई r की लेंथ 1 है और x हमारे ऊपर था, लेकिन यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 हो गया तो इट इज इनफाइनाइट केस, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा विच इज इक्वल टू OP बाई OM, OP बाई OM विच इज इक्वल टू R बाई X। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो जाएगी। फिफ्थ हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू OP बाई PM R बाई Y। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे इस सर्कुलर पार्ट में जो हमने बनाया, इससे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बन गए। तो ठीक है, तो आज की जो हमारा लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे था, जिसमें हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में मेरा कल लेक्चर आएगा, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।